बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी की फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में। इस स्कॉलरशिप की खास बात यह है कि यहां पर आपको हर महीने 2200 यूरो दिए जाएंगे। जर्मनी में पीएचडी बिल्कुल फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ ऑफर हो रही है और दुनिया भर के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डेडलाइन है 15 सितंबर 2025। अगर आपके पास मास्टर की डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में या नेचुरल साइंसेज में, तो जर्मनी आपको फ्री में पीएचडी करने का मौका दे रहा है। चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आपको ये बात समझना जरूरी है कि ये प्रोग्राम बेसिकली है किस बारे में। ये प्रोग्राम है एनएचआर ग्रेजुएट स्कूल का, जो कि जर्मनी के नेशनल अलायंस है। हर साल मैक्सिमम 9 पीएचडी स्कॉलरशिप ऑफर होती है। काबिल जिक्र बात यह है कि यहाँ पर आपको रिसर्च करने का भी मौका मिलता है, जिसमें आपकी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, न्यूमेरिकल सिमुलेशन और एआई और मशीन लर्निंग के टॉपिक्स पर आप रिसर्च कर सकते हैं। मतलब ये कि आप डायरेक्टली सुपर कंप्यूटर और पढ़ते हुए साइंस के प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अप्लाई करने से पहले आपको डेडलाइन, आपकी स्टार्ट ऑफ फंडिंग और एंडिंग ऑफ फंडिंग के बारे में मैं आपको गाइड करता हूँ। सबसे पहले आपका यहाँ पर लिखा हुआ है डेडलाइन के बारे में। एप्लीकेशन डेडलाइन है 15 सितंबर 2025 से पहले आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। जितनी जल्दी आप अप्लाई करते हैं उतने ज्यादा चांस होते हैं कि आप एप्लीकेशन और स्कॉलरशिप को विन कर पाए, क्योंकि लिमिटेड सीटें होती हैं और कंपटीशन हाई होता है। तो आपने जल्दी यहाँ पर अप्लाई करना है अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके। उसके बाद स्टार्ट ऑफ फंडिंग है 1 अप्रैल 2026 और आपको फंडिंग कब तक मिलेगी? 31 मार्च 2029 तक आपको यहाँ पर फंडिंग मिलती रहेगी। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं व्हाट डू यू रिसीव, यानी कि इसके बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला फायदा ये कि आपको हर महीने 2200 यूरो दिए जाएंगे और मैक्सिमम 3 साल की फंडिंग आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। इस 2200 यूरो के अंदर आपके जितने भी लिविंग एक्सपेंस हैं वो आपके इजीली कवर हो जाएंगे। इंटरनेशनल सुपरवाइजर के साथ काम करने का मौका मिलेगा और आपकी वर्कशॉप्स भी करवाई जाएंगी। एक और फायदा ये कि 6 महीने बाद आपको किसी और एनएचआर सेंटर में रिसर्च करने का भी मौका मिलेगा। इसके साथ साथ आपके कैरियर कोचिंग, मेंटोरिंग और नेटवर्किंग का भी मौका मिलेगा, जिसके अंदर आप अपनी स्किल्स को इनहेंस कर सकेंगे। इसके बाद बात करते हैं हु कैन अप्लाई, यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है। एलिजिबिलिटी सिंपल है, आपके पास मास्टर होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, नेचुरल या इंजीनियरिंग साइंस में। और काबिल गौर बात यह है कि आपको एनएचआर सेंटर्स के पीएचडी एडमिशन रिक्वायरमेंट को मीट करना होगा जहां आप अप्लाई करना चाहते हो। और सबसे बड़ी बात यह कि ये स्कॉलरशिप सब बैकग्राउंड्स और जेंडर्स के लिए ओपन है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हाउ कैन आई अप्लाई, आप कैसे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर बताऊंगा। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन ही फिल की जा सकती है, जिसका फॉर्म आपके सामने है। अगर आप ईमेल के जरिए यहाँ पर एप्लीकेशन को सबमिट कराएंगे तो आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। और नोट कीजिएगा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा फिल करना है और डेडलाइन से पहले सबमिट करना है। स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट है लेटर ऑफ मोटिवेशन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी की बेस पर आपकी स्कॉलरशिप आपको मिलती है और इसी की बेस पर आपकी स्कॉलरशिप रिजेक्ट होती है। तो आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है और इसके अंदर आपने किन बातों का ख्याल करना है वो ये कि आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन 1 या 2 पेजेस से ज्यादा का ना हो। इसके अंदर आपने अपनी एकेडमिक जर्नी को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपने एचपीसी के इंस्टीट्यूट को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं आपने वो बताना है और इसके अंदर आपने ये बताना है कि आपके फर्दर फीचर्स गोल क्या हैं। ये सारी चीजें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद है तीसरा आपके पास यहाँ पर सीवी। तो आपने सीवी किस तरीके से करनी है। सीवी का ये तरीकेकार है कि एजुकेशन, रिसर्च, प्रोजेक्ट, पब्लिकेशन और रेलिवेंट स्किल आपने सीवी के अंदर लाजमी ऐड करनी है। अगर आप ये नहीं ऐड करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो इस चीज का भी आपने लाजमी ख्याल करना है। उसके बाद चौथा पॉइंट है रिसर्च स्टेटमेंट का। रिसर्च स्टेटमेंट आपकी क्या होनी चाहिए। रिसर्च स्टेटमेंट में आपने क्लियर आइडिया देना है रिसर्च का। उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन भी आपने यहाँ पर लिखना है और कौन कौन से एनएचआर सेंटर आपके लिए बेस्ट हैं आपने यहाँ पर जरूर मेंशन करना है। अगर मल्टीपल लिखोगे तो उसकी रैंकिंग भी आपने यहाँ पर जरूर बतानी है। अगर आप ये चीजें एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है एकेडमिक यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट। आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायर्ड होगी, जिसका तरीकाकार ये है कि ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट आपने अपलोड करनी है, इंग्लिश या जर्मन में होनी चाहिए। अगर वो इंग्लिश या जर्मन लैंग्वेज में नहीं है तो आपने उसको फिर ट्रांसलेट करवाना है और फिर यहाँ पर अपलोड करना है। आमतौर पर पाकिस्तान में जो ट्रांसक्रिप्ट होती है या डिग्री होती है वो इंग्लिश में होती है, तो आपने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रूफ ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। अगर आपकी प्रीवियस डिग्री इंग्लिश में थी तो आप यहाँ पर लेटर का प्रूफ दे सकते हैं। और लेटर क्या होता है, वो MOI होता है। MOI बेसिकली एक ऐसा लेटर होता है जो ये प्रूव करता है कि आपकी जितनी भी एजुकेशन थी वो आपकी इंग्लिश में थी और आप इस काबिल हैं कि आप फर्दर एजुकेशन इंग्लिश के अंदर पढ़ सकते हैं और आप इंटरनेशनल
इंटरनेशनल लेवल के लिए भी एलिजिबल हैं। तो ये इसके अंदर लेटर के अंदर मेंशन होता है। अगर आपने आइल्स की हुई है तो आपके पास 6.5 बैंड होना लाजमी है। टोफल के लिए 79 स्कोर दिया गया है, या फिर कैम्ब्रिज C1 C2 180 पॉइंट मिनिमम आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल करना है। 7वां पॉइंट है यहाँ पर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बेसिकली आपके प्रोफेसर आपको रिकमेंड करते हैं या फैकल्टी मेंबर आपको रिकमेंड करते हैं, जो कि आपकी एजुकेशन के बारे में बताते हैं कि आपने अपनी प्रीवियस एजुकेशन में किस तरीके से अपने प्रोफेसर के साथ मिलकर काम किया है या स्टडी की है। तो ये इसके अंदर मेंशन होता है, और प्रोफेसर फिर आपको मज़ीद रिकमेंड करते हैं आपकी फर्दर एजुकेशन के लिए। और इसके अंदर अगर आप बाहर के लिए बनवाना चाह रहे हैं तो आपको फिर वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से अपना रिकमेंडेशन लेटर बनवाना होता है। तो प्रोफेसर या फैकल्टी मेंबर से डायरेक्ट आप भिजवा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकते। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो ये कहती हैं कि आप अपने बिहाफ पर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपलोड कर दें PDF फॉर्म में, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो ये कहती हैं कि आप हमें प्रोफेसर की डिटेल दें तो हम खुद वेरीफाई करवाएंगे आपके प्रोफेसर से, और फिर आपके प्रोफेसर आपकी बिहाफ पर वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपलोड करते हैं, तब आपकी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को कंसीडर किया जाता है। अगर आप खुद करेंगे तो आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस तरीके से एक्सेप्ट करती हैं कि आप खुद कर दें अपलोड, लेकिन आपने यहाँ पर खुद अपलोड नहीं करना, आपके प्रोफेसर आपके बिहाफ पर यहाँ पर अपलोड करेंगे। स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके पास यहाँ पर कॉन्टैक्ट दिया गया है कि आप यहाँ पर इनके साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई मसला है एप्लीकेशन के दौरान या आपका कोई सवाल हो तो आप इस ईमेल एड्रेस से भी कंफर्म कर सकते हैं। तो ये ईमेल एड्रेस आपको हेल्प आउट करेगा आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर। स्टूडेंट, ये इसकी मुकम्मल गाइड थी जिसके अंदर मैंने आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे उसके बारे में भी बता दिया है। उसके बाद कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और इसके अंदर क्या डेडलाइन है, आपको ईच एंड एवरीथिंग बताई है। तो अब आपने यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। आपने अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। स्टूडेंट, रजिस्टर करने से पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी फॉलो करें ताकि आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। और यहाँ पर मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी आपको गाइड दी है, तो आप इन वीडियोज़ को भी लाजमी देखा करें अगर आप चैनल पर नए हैं। तो चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ, और आपने यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जिसमें यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आपने डालना है और एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करके रजिस्टर कर देना है। स्टूडेंट्स, अकाउंट बनाने से पहले आपने अपनी डिटेल्स को अच्छे तरीके से फिल करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर डमी डाटा एंटर किया ताकि आपको फॉर्म फिल करके दिखा सकूँ। आपने अपनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, और पासवर्ड लिखने के लिए यहाँ पर कुछ असूल है, वो ये कि आपका एटलीस्ट 1 लोअर केस लेटर होना चाहिए, 1 अपर यानी कि कैपिटल लेटर होना चाहिए, और एक आपके पास यहाँ पर नंबर होना चाहिए। इस तरीके से आप अपना पासवर्ड डालेंगे तो आपका यहाँ पर कंफर्म होगा। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है और रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल कर देगा। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस एंटर हो चुका है। अब आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास पर्सनल डाटा आ रहा है जिसके अंदर आपने अपना नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी सेकंड नेशनैलिटी अगर है, उसके बाद ईमेल एड्रेस, होम एड्रेस, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सिटी, उसके बाद रीजन, उसके बाद आपने पोस्टल कोड और कंट्री के बारे में बताना है और फोन नंबर बताकर यहाँ पर सेव कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। स्टूडेंट्स, अब इस फॉर्म को फिल करते हैं। आपने यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिखना है जो आपके पासपोर्ट पे होगा, फिर उसके बाद आपने लास्ट नेम लिखना है जो आपके पासपोर्ट पे होगा। आपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग ही आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना है। उसके बाद आपने जेंडर बताना है, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ बतानी है। तो डेट ऑफ बर्थ बताने के लिए आपने यहाँ पर अपना सबसे पहले साल को सिलेक्ट करना है। साल को सिलेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद आपने मंथ सिलेक्ट करना है, उसके बाद डेट सिलेक्ट कर देनी है। इस तरीके से आपकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद नेशनैलिटी के बारे में आपने बताना है। तो एक बार पी प्रेस करेंगे तो पाकिस्तान आ जाएगा, आपने एंटर कर देना है। उसके बाद सेकंड नेशनैलिटी अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, एज इट इज छोड़ दें। फिर उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस बताना है। ईमेल एड्रेस बताने के बाद आपने यहाँ पर होम एड्रेस और सिटी के बारे में बताना है। तो मैं यहाँ पर अपना एड्रेस डाल रहा हूँ। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में भी यहाँ पर एंटर कर देते हैं। उसके बाद सिटी का नाम बताना है। उसके बाद आपने रीजन का नाम बताना है। उसके बाद पोस्टल कोड बताना है। पोस्टल कोड सर्च करने के लिए आपने क्या करना है, आपने शहर का नाम लिखना है और आगे पोस्टल कोड लिखना
करना है, गूगल के ऊपर सर्च करना है, आपके पास पोस्टल कोड आ जाएगा। उसके बाद आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, एक बार फिर पी प्रेस करना है और पाकिस्तान आ जाएगा और इसको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर फ़ोन नंबर और ईमेल डालना है और उसके बाद नेक्स्ट करना है। तो ईमेल डालने के लिए यहाँ पर मैं एक डमी ईमेल डाल रहा हूँ, तो आपने अपने अकॉर्डिंग डालना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालना है, जो कि मैं यहाँ पर डमी डाल रहा हूँ, तो आपने अपने अकॉर्डिंग डालना है और यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर डिग्री टाइटल आ रहा है, तो आपने यहाँ पर अपने डिग्री टाइटल के बारे में बताना है। एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में यहाँ पर आपको फिल करना होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने बैचलर डिग्री की डिटेल्स देनी है, जिसमें आपने डिग्री टाइटल में अपने बैचलर डिग्री का नाम लिखना है, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, उसके बाद टाइटल ऑफ द थीसिस, जो आपने थीसिस लिखा था बैचलर्स के दौरान, वो आपने यहाँ पर एंटर करना है और मेन 3 टॉपिक उसमें क्या थे उसके बारे में आपने बताना है। उसके बाद आपने यहाँ पर थीसिस फाइल को अपलोड करना है अपने कंप्यूटर से। चूज अ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और वहां से अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नेम डालना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कंट्री और उसके बाद डेट ऑफ ग्रेजुएशन। ये चीज़ें डालने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर मास्टर की डिटेल डालेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर MS कंप्यूटर साइंस लिख रहा हूँ, MS कंप्यूटर साइंस की है हमने। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखना है कंप्यूटर साइंस। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर थीसिस टाइटल बताना है, आपने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग बताना है जो आपने मास्टर में थीसिस किया था। तो मैं यहाँ पर रैंडम डाल रहा हूँ, तो आपने यहाँ पर मेन 3 टॉपिक भी बता देने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी फाइल को अपलोड करना है जो आपने मास्टर में थीसिस लिखे थे। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम आपने बताना है। यूनिवर्सिटी का नाम बताने के बाद आपने यहाँ पर यूनिवर्सिटी कंट्री सेलेक्ट करना है। पी प्रेस करेंगे एक बार तो आपके पास पाकिस्तान आ जाएगा और डेट ऑफ ग्रेजुएशन आपने यहाँ पर बतानी है। डेट ऑफ ग्रेजुएशन बताने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना होता है, फिर उसके बाद मंथ, फिर उसके बाद डेट। तो मैं यहाँ पर डेट ऑफ ग्रेजुएशन यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर डेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी थीसिस फाइल को अपलोड करना है। वो मैं जल्दी से अपलोड करता हूँ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने अपनी फाइल को अपलोड कर दिया और हम यहाँ पर इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पर रिसर्च इंटरेस्ट के बारे में बताना है, तो आप अपना यहाँ पर रिसर्च इंटरेस्ट को जो है सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर रैंडम 3 रिसर्च इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर आप कर सकते हैं सिलेक्ट। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पर CV, अपना कवर लेटर या मोटिवेशन लेटर जिसे कहते हैं, उसके बाद रिसर्च स्टेटमेंट और उसके बाद आपने अपनी डिग्री सर्टिफिकेट जो कि ऑफिशियल होने चाहिए इंग्लिश में। उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन के अंदर तो आपने यहाँ पर एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, अगर आपकी इंग्लिश में ऑलरेडी है डिग्री तो आपको ट्रांसलेशन वाले सेशन में अपलोड करने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ यहाँ पर सिंपल ऑफिशियल के ऊपर अपलोड करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद पासपोर्ट की आपने यहाँ पर कॉपी अपलोड करनी है PDF फॉर्म में। फिर उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये चीज़ें अपलोड करनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। तो मैं जल्दी से ये चीज़ें अपलोड करता हूँ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने अपने फाइल को अपलोड कर दिया है। तो आपने फाइल को अपलोड कैसे करना है, आपने फाइल का नेम .pdf जिसके अंदर आप अपनी फाइल को अपलोड कर रहे हैं, जैसे कि CV है तो CV.pdf, लेटर ऑफ मोटिवेशन है तो लेटर ऑफ मोटिवेशन .pdf। इस तरीके से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। और एक चीज़ का ख्याल करना है कि जिसके आगे ये स्टार बना हुआ है वो आपने लाजमी अपलोड करने हैं, और जिनके आगे ये स्टार नहीं बना हुआ जैसे कि डिग्री सर्टिफिकेट ट्रांसलेटेड इंग्लिश, इसके अंदर आपने अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करना, यानी कि कंपलसरी नहीं है। अगर कर देंगे तब भी ठीक है, अगर नहीं करेंगे तब भी आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर क्या चीज़ कंपलसरी नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तब भी आप एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कम से कम आप MOI जरूर अपलोड करें ताकि आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो। उसके बाद आपने पासपोर्ट और रिकमेंडेशन लेटर भी आपके पास यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, लेकिन पासपोर्ट आपका लाजमी होना चाहिए। तो उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपके पास प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आ गया, तो आपने यहाँ पर इनको टिक कर देना है पढ़ के। और उसके बाद ये पूछ रहे हैं आपको NHR स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट का कहाँ से पता चला है, तो आप यहाँ पर अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं या इनकी वेबसाइट के बारे में भी बता सकते हैं या फैमिली या फ्रेंड के बारे में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अदर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो कुछ आपने डाटा यहाँ पर एंटर किया है आपके पास यहाँ पर समरी आ गई है, और जो चीज़ें आपने अपलोड की हैं और जो चीज़ें आपने अपलोड नहीं की उसके बारे में आपको ये बता रहा है, जो मिसिंग है उसके बारे में भी आपको बता रहा है। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें अपलोड कर देंगे उसके बाद आपने यहाँ पर सेंड का बटन आपके पास होगा, आपने सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है वो मिसिंग है, तो इसकी वजह से यहाँ पर सेंड का बटन नहीं आ रहा। जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से अपलोड करेंगे और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर सेंड के ऊपर क्लिक करना है, आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर आपको कंफर्मेशन मेल भी रिसीव हो जाएगा। तो ये था इसका सिंपल सा अप्लाई करने का प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ
करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है और व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी फॉलो करना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।